फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, मॉक राउंड 2 आपका चल रहा है, जिसमें हमने टेस्ट नंबर 10 को टेक्स्ट बुक का हमने दे दिया है और इसमें देखते हैं कितना हमारा स्कोर रहा। इसमें टेक्स्ट बुक ने खुद ही कहा है कि इस प्रकार की जो सेट है, देखो देख लेते हैं पहले उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि लेवल ऑफ द एग्ज़ाम इन द हायर साइड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर एसएससी। अगर आपका लेवल ऑफ एग्ज़ाम हायर साइड में पहुंच जाए एसएससी के पीवाईक्यू के हिसाब से, तो उसी को देखते हुए इन्होंने ये टेस्ट नंबर 10 को डिज़ाइन किया है। इन्होंने कहा है, खुद इन्होंने कहा है कि इस वाले टेस्ट में हमने जो है क्वेश्चन को थोड़ा हायर लेवल में रखा है। तो आपको परेशान नहीं होना। अगर आपके नंबर 10 तक आपने मॉक दिए, अगर नंबर आपके कम आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो होता क्या है कि अब देखो, अब होता क्या है कि लास्ट मोमेंट पे जब हम लोग टेस्ट लगाने बैठते हैं तो दिमाग में प्रेशर रहता है यार कि हमको नंबर ज़्यादा लाना है। देखो भाई, नंबर ज़्यादा लाना है वो बात आपकी सही है, पर कहीं ना कहीं आपको अभी सीख ही रहे हैं। अगर आप सीख चुके होते, सब कुछ जान गए होते, तो आप आज यहाँ मौका नहीं दे रहे होते। आप कहीं आप किसी टेबल पर बैठ करके साइन कर रहे होते। कहने का मतलब क्या, आप सेलेक्ट हो चुके होते। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अभी सीखना, अभी सीख ही तो रहे हैं हर चीज़ यार, कि हमको सीखना है। आप लोग क्या करते हो कि बस ये लगने लगते हो यार भाई, फला का मौका इतना आ रहा था, हमारा भी मौका में आना चाहिए। भाई, अगर किसी व्यक्ति का मौके में नंबर अच्छा आ रहा है तो उसने कुछ ना कुछ ज़रूर काम किया होगा। तो आपको भी काम करना है, अपने आप अपने कमियों को देखना है ना कि हमको दूसरों को देखना है यार कि उसके नंबर इतने आ रहे हैं, हमारे नंबर इतने कम क्यों आ रहे हैं। तो आपको कंपेयर नहीं करना। सबसे पहले बात, देखो हर एक की अलग अलग कमियां होती है। आपकी कुछ कमी हो सकती है, हो सकता है आप रीजनिंग में वीक हो। कोई बंदा है जीएस में अच्छा है, कोई बंदा है टेक्निकल में अच्छा है, लेकिन रीजनिंग उसकी वीक है, तो आने पर उसका 110 बन रहा है, 100 बन रहा है। तो हो सकता है कोई ऐसा है जिसकी रीजनिंग अच्छी है, जीएस नहीं अच्छा है, टेक्निकल उसका अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या, सबकी अलग अलग कमियां होंगी, सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी, सबकी अलग अलग विपरीत परिस्थितियां होंगी। तो आपको उसी हिसाब से काम करना होगा। तो सबसे पहले अब अभी हम और बातें करेंगे कि हम देख रहे हैं कि हर जगह ये चल रहा है भाई, मॉक में नंबर कम आ रहा है। भाई, मॉक में नंबर कम आ रहा है तो मॉक मत दो। ये हमने क्या कह दिया भाई, मॉक मत दो मतलब क्या हो गया कि मॉक मत देने मतलब कि अपने कमियों को देखो। आप देखो, अगर हम देखें, अगर आप लोग भी अगर टेक्स्ट बुक के मॉक दे रहे होगे, तो हम यही बात कहें कि मान लो आपने 10 मॉक दिया, तो 10 मॉक में लगातार आपके नंबर 100 से नंबर आगे बढ़े ही नहीं, तो आपको मॉक नहीं देना चाहिए। क्योंकि नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, कहने मतलब आपके कहीं कमी है, आप मॉक को देख नहीं रहे हो, मॉक को एनालिसिस नहीं कर रहे हो कि मान लो मॉक में जहाँ कमी है उसको आप दूर ही नहीं कर रहे हो, आप मॉक बराबर देते जा रहे हो। तो मॉक देने का मतलब क्या होता है कि अपनी कमियों को ढूंढो। ज़रूरी नहीं है कि आप सबका सब मौक़ दो, आप 2 मौक़ दो, 5 मौक़ दो, 6 मौक़ दो, पर उन मौक़ को, जो पिछली कमियां हैं, उन मौक़ को अगले मौक़ में गलती ना होने पाएँ। कहने मतलब क्या, समझ नहीं पाए होंगे। कहने मतलब मेरा यह है कि जो गलतियां पिछले मौक़ में हुई वो अगले मौक़ में वो गलतियां हमसे ना हो पाए, तो समझ लीजिए आप में सुधार हुआ। अदरवाइज़ वही गलतियां बार बार आपके साथ हो रही हैं और आप चिल्ला रहे हैं हर जगह प्लेटफॉर्म पे, हमारा मॉक में नंबर कम आ रहा है। भाई, तुम्हारा मॉक में नंबर कम आ रहा है, अगला आदमी कैसे जान पाएगा तुम्हारे अंदर क्या कमी है। आपको खुद इलाज करना होगा। जैसे कि हम अभी आप बात करें कि अगर आपने देखा होगा कि मैंने 5 दिन बाद जो पहला मॉक दिया था, देखो ये मॉक नंबर 10 हमने दिया था, उसमें हमारे नंबर कितने आए थे, 104 नंबर आए थे। बल्कि ये कोई टफ सेट नहीं था ऐसा टेक्स्ट बुक के हिसाब से, पर इसमें 104 नंबर आए। क्यों? प्रेशर होता है दिमाग पे। ये आप 5 दिन बाद टेस्ट दे रहे हैं, यार भाई क्या होगा, हल्ला काट दे एकदम, और मतलब एकदम से भौकाल बना दिया भाई। लेकिन 114 नंबर करेक्ट थे हमारे इसमें से। तो कहने का मतलब क्या, एक प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को भी झेलना आना चाहिए एग्जाम के बैठ करके। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे अंदर ही कमियां होती है, हम चिल्लाते हैं दूसरों पर। इंसान के खुद की कमियां होती है, हमारी खुद की, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हमारे खुद की कमियां होगी, लेकिन नहीं, हम ब्लेम दूसरे पर कर देंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग की ये प्रवृत्ति होती है ना भाई, अपने आप को थोड़ा कहेगा कि हाँ तुम्हारी गलती है, और दूसरों को पर ठोंक देगा कि फला आदमी ने ऐसा नहीं पढ़ाया, फले आदमी ने ये नहीं कराया, फले आदमी ने नहीं कराया। तो गलतियां खुद में इंसान में होती है, वो दूसरों के ऊपर अगर थोप रहा है तो गलत बात है। कब तक थोपेगा, खुद एक दिन गच्चे में गिरेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो उसको खुद देखो ना यार कि कहाँ कमियां हैं। जैसे देखो, हमारे इस बार हमने जो मॉक दिया, इसमें इस वाले मॉक में हमने जो है 116.25 मतलब 116 नंबर समथिंग 200 में प्राप्त किया। ठीक है, अब ये हमको देखना है कि ये नंबर कहाँ कहाँ से हमको आए। तो सबसे पहली बात हमने बात कर लिया कि ये टफेस्ट सेट था, इसने टेक्स्ट बुक ने खुद इसमें कहा है। अच्छा, इसमें हम ये बात करेंगे कि ये देखो भाई यहाँ हमको आपको जो दिखाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं आपको कि रीजनिंग के अंदर हमने करेक्ट कितना था, 46 हमने करेक्ट किया था, एक हमारा गलत हुआ था और 3 हमने अनअटेम्प्ट किया था। तो अब ये 46 हमारे सही हुए। तो क्या आपने अगर अभी तक हमारे 1 से लेकर के 10 मॉक देखे होंगे तो आपने देखा होगा
कि हमारे नंबर 39 नंबर तक आए हैं, कितने नंबर तक, 39 तक आए हैं। तो वो धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हम यहीं पे, यहीं वाले सेट में, यहीं पे क्या होता है, यहीं पे एक चीज़ और आपका आता है वीक पोर्शन का। यहीं से आपको दिखाता है कि, या आपको खुद लग जाता है कि हमारे रीजनिंग में कौन सा पोर्शन कमज़ोर है। हमने चिल्ला चिल्ला कर पहले से कहा है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, 4 5 6 टॉपिक ऐसे हैं जो एसएससी के नब्ज हैं। और एसएससी के नब्ज मतलब क्या हो, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा और यहीं से गलती होंगी। तो जैसे कि मान लो ब्लड रिलेशन है, या मान लो डायरेक्शन डिस्टेंस है, इम्बेडेड फिगर है, मेरा इमेज वाटर इमेज, यहाँ से क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं यार। यहाँ से कभी गलत नहीं होगा। गलत होगा तो सीरीज से क्वेश्चन गलत होगा, या तो इन्हीं क्वेश्चन से कोडिंग डिकोडिंग से गलत हो, या एनालॉजी क्वेश्चन या क्लासिफिकेशन गलत होगा। तो आपको उन्हीं कमियों पे काम करना है, ठीक है। तो अगर ये 46 आज मेरे आए हैं, तो ये आज के नहीं आए हैं, लगातार मैंने 10 मॉक में अपने आप पर काम किया है, जो कमियां थी उस पर काम किया, तो आज ये 46 पहुँचे हैं। हो सकता है कि सर में कम भी हो गए हैं। तो आने पर अगर हम बात करें, अगर 45 प्लस नंबर अगर आप रीजनिंग में आप ले आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर होगा। एक हम अपना टारगेट भी लेके चल रहे हैं, बता रहे हैं कितना नंबर आपको लाना चाहिए, ठीक है। अगर आप में रीजनिंग में नंबर कम आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है या 20 नंबर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है XYZ, तो आपको देखना है कि भाई रीजनिंग में कौन सा ऐसा टॉपिक जो हमारा कमज़ोर है। अब आप 2 घंटे दूसरे दिन मॉक देने की बजाय आपको 2 घंटे उन पे काम करना है जहाँ पे आपकी लायक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे रहा बात जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपका भैया करंट अफेयर भी आता है, स्टैटिक जीके भी आता है, और आपका हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब भी आता है। तो आपको देखना है कि करंट अफेयर्स हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कि हमारा स्टैटिक जीके कमज़ोर, हमारा क्या पार्ट कमज़ोर है, हमको उसको पढ़ना है। पता लगा मान लो 50 क्वेश्चन के सेट में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर आ गया, आप करंट अफेयर पढ़ के ही नहीं गए, तो क्या उखाड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वाले सेट में हमने करेक्ट 28 करेक्ट किया था। अगर आपके 30 प्लस नंबर आ रहे हैं, या 30 प्लस नंबर आपके जी का जीएस में आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 40 यहाँ से लो लोगे, 30 हम यहाँ जोड़ रहे हैं, 40 जोड़ रहे हैं आपका, ठीक। 30 यहाँ से 70 हो जाएगा। 70 नंबर अगर इतना यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से अगर 60 नंबर भी अगर आ गया ना भाई, तो आप हल्ला काट दोगे एसएससी का, एसएससी धल्ले उड़ा दोगे आप। बस यही अपने दिमाग में रखना है। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना यार कि यार 160 नंबर लाना है, 160 भाई काहे को 160 नंबर लाएंगे। हमारा जब 160 नंबर किसी का तक गया ही नहीं है, तो तुम काहे परेशान होकर बैठे हो, रात दिन एक करके बैठे हो, आराम से खाना नहीं खा रहे हो, ये वो हल्ला काट रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। फालतू वो सब बाजी मत पाल दो, ठीक है। बेबुनियादी बातों को हम नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है भाई, ये तैयारी तो सब करते, लेकिन समझ के चीज़ करनी है ना, आखिर करना क्या है। पता लगा आप रात दिन एक किए बैठे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, तो यही तो समस्या है ना आप लोग सबके अंदर, हम सब में अंदर ये समस्या होती है, हम अपनी कमियों को नहीं देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे करंट सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हमारा जो कोर सब्जेक्ट है, उसमें हमारा 46 नंबर आया है, इसे 52 हमने सही किया है। अब कहीं ना कहीं हमारा टेक्निकल में देख रहे हो नंबर कम ही स्कोर हो रहा है, तो अब टेक्निकल का में नंबर कम स्कोर हो रहा है, लेकिन रीजनिंग और जीएस हमारी अगर थोड़ा अच्छी है, तब भी हमारा 116 नंबर तक पहुँच गया। तो अब ऐसे किसी न किसी का आपका जीएस कमज़ोर होगा, तो सब चीज़ को बैलेंस बनाने से भी एक फ़ायदा होता है कि मान लो अगर कम से बहुत अगर ख़राब से ख़राब सिचुएशन बनी, अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है, हमने अपने एक वीडियो में ये बात किया था कि अगर आप बैलेंस बना के चलोगे, तो आप हमेशा सही बना के रहोगे, चाहे जीएस का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे आपका टेक्निकल। अगर बैलेंस आपका बिगड़ गया, पता लगा आप जो है टेक्निकल ज़्यादा कर रहे हो, रीजनिंग और जीके से ध्यान नहीं दे रहे हो, तो मान लो ऐसी टफ कंडीशन बन गई कि आपने टेक्निकल में तो मान लो कितना पेल पाओगे, मान लो क्वेश्चन कर पाओगे 80 नंबर कर पाओगे, अगर 80 नंबर आप कर पाओगे, मान लो कितना उठा पाओगे भैया, 80 नंबर कर पाओगे। अगर आपका रीजनिंग और जीएस मान लो को थोड़ा इधर उधर हो गया, तो आप वहाँ पे जहाँ आप 100 में से 50 ला रहे हैं, तो वहाँ आप 30 ही नंबर बन पाया, तो कितना उठा पाओगे आप दोनों मिला के, 110 100 भी नहीं क्रॉस कर पाओगे। तो आपको हर एक चीज़ को बैलेंस बना के ये आपको समझना पड़ेगा। ज़िंदगी में भी यही चीज़ है, हर एक चीज़ को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आपको लगता है कि सबके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं भाई, सबके लाइफ में भी अलग अलग टेंशन है, लेकिन नहीं, सबको इग्नोर करना पड़ता है, सब कुछ बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो मुझे लगता है आज कुछ ज़्यादा ही हो गया ज्ञान यहाँ पे, तो सिविल ज्ञान का। तो ये सब ज़रूरी बातें, अहम बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल यही मार्केट में चल रहा है भाई, नंबर बहुत कम आ रहा है, नंबर भाई कम आ रहा है भाई, नंबर तो कम आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने कमियों पे दूर नहीं करना चाह रहे हो, आप बस आपको लग रहा है बस हम मोक देते हैं नंबर बढ़ जाएगा। भाई मोक देने से नंबर अगर बढ़ता, तो अब तक ये नंबर हमारा जो है 200 पहुंच जाता। अगर मॉक देने से नंबर बढ़ता, तो मॉक देने से नंबर नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो आपको मॉक पे गलतियों पे काम करना होगा, तब आपके नंबर इनक्रीज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझा। अच्छा देखो, आज हम एक क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपका रीजनिंग क्वेश्चन आया था, जो कि वही हमारा गलत था।
गलत क्या था उसको हमने स्किप कर दिया था, स्किप में से है गलत, तो एक क्वेश्चन नॉर्मल सा गलत हो गया था वो क्वेश्चन था, लेकिन गलत ये हुआ। अब देखो इसको हमने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, तो कम्युनिटी पोस्ट में जब आंसर डाला था लोगों ने इसका आंसर दिया है एस। अब भाई पता नहीं किस तरीके से उन्होंने एस दिया है, लेकिन यह क्वेश्चन क्या है अब इसको समझना, ये है JFMAMJJ। जब भी मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने यही किया था, जे की जगह पे 10 लिखा था, एफ को 6 माना था, एम को 13 माना था, ए को 1, एम को 13, जे को 10 और जे को यहाँ पे 10 माना था। फिर उसके बाद इनमें एक नंबर निकाला था कि हाँ कुछ और, लेकिन भाई बन नहीं रहा था बहुत बुरे तरीके से। तो 2 मिनट 39 सेकंड आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मिनट 39 सेकंड लगे थे, लेकिन इतना लगने के बावजूद ये क्वेश्चन बना नहीं। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक मतलब कोई वो नहीं है भाई, बिल्कुल बेसुर की बात इसने कर दी है। और वो बात इस तरीके से इसने यहाँ पे की है, तो चलो देख लेते हैं वो क्या बात इसने की है। उसने कहा है, इसने मतलब इसने क्या कहा है कि जो आपका जे है ना, जनवरी आप जानते हो जनवरी में क्या आता है, जे आता है, फरवरी में क्या आता है, एफ आता है, मार्च में क्या आता है, एम आता है, ऐसे अप्रैल में ए आता है, मई में एम आता है, फिर आपका जे एक आपका जून है, एक आपका जुलाई है, तो अगला महीना कौन सा होगा, अगस्त का महीना होगा। अगस्त में क्या आता है, ए आता है, अगस्त का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा, ना कि एस करेक्ट होगा, ना कि टी, ना कि जे। इसमें कोई फंडा नहीं है भाई, इतना दिमाग क्यों लगाना था। अब भाई देखो, अब यही कहते हैं ना कि मॉक टेस्ट लगाओगे तो हर एक तरीके से लोगों से पहचान होगी, हर एक तरीके से फंडामेंटल क्वेश्चन देखने मिलेंगे। लोग कहते हैं भाई मॉक नहीं लगा रहे हो, मोक लगाओ, मैं तो कहता हूँ मोक लगाओ, लेकिन अब अगर मोक में लगातार कमी ही आ रही, जैसे मान लो कोई आप काम कर रहे हो, आपको लगातार फेलियर आ रहा है, तो आपको कुदर ठहर जाना है, कुदर सहम जाओ, कुदर रुक जाओ और पीछे को देखो कि हमने क्या कमियां की, क्या हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। मतलब शेर जब अपनी 2 कदम पीछे लेता है तो वो कुछ नया करने के लिए लेता है, ना कि वो जो है एकदम पीछे हट जाता है। आपको रुक जाना है, अगर मॉक में नंबर कम है रुक जाओ, उसको कमी को देखो कहाँ पे गलती है, कहाँ पे कमी है, तो आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि आप मॉक देते चले जा रहे हो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, भाई मॉक देने से नंबर नहीं बढ़ेंगे, चाहे कहीं लिखवा लो, और जब तक आप मॉक पे काम नहीं करोगे। तो इस क्वेश्चन को देखा आपने, ये मेरे लिए नया क्वेश्चन था, क्योंकि मैं इस तरह क्वेश्चन अभी तक नहीं किया था। लेकिन मॉक नंबर 10 में मुझे इस तरह क्वेश्चन मिला कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर मान लो इस तरीके से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो एक बार, अगर मान लो इस तरह कोई सीरीज आएगी तो एक बार दिमाग जाएगा यार कि फला क्वेश्चन ऐसे हमने किया था। तो मॉक देने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में बस इतना ही बात करते हैं, अब नेक्स्ट मॉक हम देंगे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आपके भी नंबर कितने आ रहे हैं आपको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके नंबर कितने मैक्सिमम तक गए हैं और कितने आ रहे हैं, आप लोग क्या किस तरीके से कर रहे हैं। तो आपको भी कमेंट बॉक्स में अगर बताना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।